नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हिमाचल में हजारों खाली पद भरने को मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। पशुपालन विभाग में बैच वाइज भरे जाएंगे वेटरिनरी अफसर के 60 पद, 25 जुलाई तक मांगे आवेदन। हमीरपुर के मुंडखर में आधी रात चली दनादन गोलियां, मकान को पहुंचा नुकसान। निगम की बस की चपेट में आने से 8 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत। शिक्षा मंत्री के घर में गरजे केजरीवाल, हिमाचल में शिक्षा स्वास्थ्य के हालात नाजुक। कंडक्टरों की वेतन विसंगति को लेकर धर्मशाला में परिवहन मजदूर संघ का जोरदार प्रदर्शन। हिमाचल में कोरोना से एक आदमी की मौत, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कैबिनेट ने इस दौरान हजारों पद भरने को मंजूरी दी है। देखें विस्तार से कहां-कहां भरे जा रहे हैं ये पद। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कैबिनेट ने इस दौरान हजारों पद भरने को मंजूरी दी है। इनमें कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्य भर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग में 3970 पैरा वर्कर रखने का निर्णय लिया है। इनमें 1146 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैरा फिटर और 2344 मल्टीपर्पज वर्कर को मानदेय आधार पर काम पर रखने को स्वीकृति मिली है। वहीं पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति मिली है। उधर पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायकों के 124 नए पद सृजित करने और 40 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित करने को मंजूरी मिली है। वहीं कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल बाद रोजगार सुनिश्चित करेगी। बैठक में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की स्वीकृति भी दी गई है। कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर तहसील के जलग में नई उप तहसील खोलने को स्वीकृति दी है। वहीं कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम 2013 में संशोधन कर वर्तमान में दंपति को दिए जाने वाले अनुदान को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 65,000 रुपए करने को स्वीकृति दी है। उधर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से आयोजित भर्ती परीक्षाओं को विश्वविद्यालय बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया जाएगा। वहीं कैबिनेट ने प्रदेश सरकार में सेवाएं प्रदान कर रहे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले पदों में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी पर पदोन्नति के लिए कुल कैडर क्षमता के रिक्त पदों में 4% आरक्षण प्रदान करने को भी स्वीकृति दी है। लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे वेटरिनरी अफसरों को अब शीघ्र ही नौकरी मिल सकती है। पशुपालन विभाग में शीघ्र ही बैच वाइज वेटरिनरी अफसरों की भर्ती होगी। विभाग ने 60 पद भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पशुपालन विभाग में शीघ्र ही बैच वाइज वेटनरी अफसरों की भर्ती होगी। विभाग ने 60 पद भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश ये भर्ती श्रेणी 1 के पदों के लिए करवाई जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री की योग्यता होना जरूरी है। HP स्टेट वेटनरी काउंसिल में पंजीकरण होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय में नाम पंजीकृत होना भी जरूरी है। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी की हिमाचल प्रदेश में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर देख रहे युवा उम्मीदवारों के लिए ये अच्छा अवसर है।
कुल्लू में गोली चली और आज हमीरपुर में। दोनों की घटनाओं ने शांत हिमाचल में खलबली मचा कर रख दी है। उपमंडल भोरंज के तहत जाहू चौकी के अधीन मुंडकर क्षेत्र में आधी रात एक घर पर फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान लगभग 5 राउंड मकान पर दागे गए। राउंड से निकले छर्रों से मकान को काफी नुकसान पहुंचा तथा मकान के अंदर रह रहे परिवार के होश उड़ गए। इसके बाद फायरिंग की घटना की बात पूरे क्षेत्र में आधी रात को ही आग की तरह फैल गई। उपमंडल भोरंज के तहत जाहू चौकी के अधीन मुंडखर क्षेत्र में आधी रात एक घर पर फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान लगभग 5 राउंड मकान पर दागे गए। राउंड से निकले छर्रों से मकान को काफी नुकसान पहुंचा तथा मकान के अंदर रह रहे परिवार के होश उड़ गए। इसके बाद फायरिंग की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आधी रात को ही आग की तरह फैल गई। परिवार के सदस्यों ने त्वरित पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घर पर रात 12 बजे के करीब 5 राउंड फायरिंग की गई है। गोलियों के निशान घर की दीवार पर साफ देखे जा सकते हैं। रात को ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। घटना स्थल की वीडियोग्राफी भी की गई है। मौके पर चली हुई गोलियों के खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। गोलियों की आवाज होने से अचानक से पूरा गाँव सहम गया। अनुज नाम के व्यक्ति के घर पर ये फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद जैसे ही अनुज अपने परिवारजनों के साथ बाहर निकले तो अंधेरा होने की वजह से वह गोली चलाने वाले को नहीं देख पाए। हालांकि मौके से सफेद रंग की गाड़ी को जाते हुए देखा गया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर शनिवार की सुबह मोहन घाटी में परिवहन निगम की बस की चपेट में आने से एक 8 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसे के दौरान आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया, लेकिन पहुंचने से पहले ही बालक ने दम तोड़ दिया था। इस घटना ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। देखिए ये रिपोर्ट। मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर शनिवार की सुबह मोहन घाटी में परिवहन निगम की बस की चपेट में आने से एक 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। हादसे के दौरान आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया, लेकिन पहुंचने से पहले ही बालक ने दम तोड़ दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बदेहड़ पंचायत के मोहन घाटी का 8 वर्षीय अमित अपने पिता लेखराज के साथ सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से सामान लेने आया था। इसी दौरान वह सड़क पार करते समय बैजनाथ से जोगिंद्रनगर की ओर आ रही परिवहन निगम की बस की चपेट में आ गया और बस के नीचे आने से अमित बुरी तरीके से घायल हो गया। हालांकि अमित के परिजनों व ग्रामीणों द्वारा उसे सिविल अस्पताल बैजनाथ ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के दौरान ही अमित को मृत घोषित कर दिया। पुलिस चौकी चौंतड़ा के प्रभारी यशपाल सिंह पठानिया ने बताया कि चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिमाचल में सियासत के रंग अब जमने लगे हैं। कांग्रेस भाजपा के बीच इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री ने सबको चौंकाया है। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कुल्लू पहुंचे। केजरीवाल का यह हिमाचल का चौथा दौरा था। इससे पहले उनका मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में रोड शो हुआ। उसके बाद कांगड़ा के चंबी में रैली हुई और हाल ही में हमीरपुर में शिक्षा पर संवाद हुआ था। शनिवार को कुल्लू में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आइए जानते हैं आज क्या खास रहा आम आदमी पार्टी की रैली में। हिमाचल के कुल्लू दौरे पर शनिवार को आए आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ढोल नगाड़ों के साथ हिमाचल आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी कुल्लू ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने हिमाचल सरकार पर खूब तंज और यहां की अनदेखी के आरोप जड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की जनता भोली भाली है। यहाँ की शांत स्वभाव वाली जनता की हिमाचल सरकार अनदेखी कर रही है। स्कूलों के हालात बेहद नाजुक हैं। जर्जर भवनों में कई जगह बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यही नहीं, स्कूलों में स्टाफ नहीं है। ऐसे में कैसे यहाँ के बच्चे आगे निकलेंगे। उन्होंने कहा कि कुल्लू के अपने शिक्षा मंत्री होते हुए भी यहाँ हालात खराब हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल के कुल्लू जिला से तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में कार्यरत कंडक्टरों को ग्रेड पे का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में निगम में कार्यरत परिचालकों में बहुत रोष है। हालांकि
पथ परिवहन निगम में कार्यरत चालकों को ग्रेड पे का लाभ दिया जा चुका है, लेकिन परिचालकों को अभी तक इस सुविधा से वंचित रखा गया है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में कार्यरत कंडक्टरों को ग्रेड पे का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में निगम में कार्यरत परिचालकों में बहुत रोष है। हालांकि पथ परिवहन निगम में कार्यरत चालकों को ग्रेड पे का लाभ दिया जा चुका है, लेकिन परिचालकों को अभी तक इस सुविधा से वंचित रखा गया है। इसे लेकर परिवहन मजदूर संघ ने शनिवार को बस अड्डा धर्मशाला के बाहर प्रदर्शन किया और परिचालकों को जल्द ग्रेड पे का लाभ देने की मांग की। इस दौरान परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने हर वर्ग के कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं, लेकिन परिचालक वर्ग की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी लंबे समय से निगम के परिचालक ग्रेड पे 10,300 और 3200 की मांग कर रहे हैं, लेकिन बार बार मांग उठाने के बावजूद निगम अधिकारी इस और लापरवाह रवैया अपनाए हुए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम में काम कर रहे चालकों को जहां वित्तीय लाभ दे दिए गए हैं, जबकि परिचालकों को इससे वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में कई बार प्रदेश सरकार और परिवहन मंत्री से भी मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से फिर एक व्यक्ति की मौत हुई है। चंबा जिला में 33 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से जान गई है। यह व्यक्ति कोविड रिलेटेड इलनेस से पीड़ित था। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से फिर एक व्यक्ति की मौत हुई है। चंबा जिला में 33 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। यह व्यक्ति कोविड रिलेटेड इलनेस से पीड़ित था। इस व्यक्ति की मौत के साथ प्रदेश में कोरोना वायरस से प्रदेश में अब तक हुई मौतों का कुल आंकड़ा 4122 पहुंच गया है। वहीं सोमवार को प्रदेश में कोरोना वायरस के 63 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा 25 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा के बाद सोलन जिला में 12 और मंडी जिला में 10 नए मामले आए हैं। बाकी जिलों में नए मामलों की संख्या 10 से कम है। चंबा और कुल्लू में एक मामला सामने आया है। हमीरपुर और ऊना में 3, शिमला और किन्नौर में 2, लाहौल स्पीति में 4 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सिरमौर और बिलासपुर जिला में कोई नया मामला नहीं सामने आया है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर सीबीआई को रिमाइंडर। गृह विभाग ने 18 मई को भेजा था पत्र। कांगड़ा में यात्रियों और टैक्सी ड्राइवरों में लड़ाई। गाड़ी पार्किंग करने को लेकर हुई हाथापाई। श्री रेणुका जी के ददाहू नाहन मार्ग के पास जलाल में नदी में डूबने से युवक की मौत। नहाते वक्त गहरे पानी में समाया। नगर परिषद सुजानपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका। भाजपा समर्थित को अध्यक्ष का ओहदा। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।